हुकूमत में बैठे या अपोजिशन में, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास पहले रोज बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर। अरकान की अक्सरियत की मजबूत इत्तेहादी हुकूमत न बनने पर अपोजिशन में बैठने की तजवीज़। बाज़ अरकान का वजारती उस्मा समेत अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने का मशवरा। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास के बाद शहरी रहमान, फैसल करीम कुंडी और शाजिया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर तशवीश है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए भी कोई हतमी फैसला नहीं किया। इजलास में नून लीग के साथ मुलाकातों पर अरकान को ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। तीन और 2 साल के लिए वजारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए पावर शेयरिंग की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में इत्तेहाद में ज्यादा सीटें लेने वाली जमात का वज़ीर आज़म 3 साल तक कुर्सी पर बैठेगा। दूसरे मरहले में 2 साल के लिए दूसरी बड़ी जमात का वज़ीर आज़म होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज की हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता, हुकूमत साजी के लिए हिमायत मांग ली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अक्सरियत हमारे पास है, वजारत उस्मा नून लीग का हक है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। आज़ाद उम्मीदवार खुद हमारे साथ आना चाह रहे हैं, हम किसी को लालच नहीं दे रहे। पीटीआई हमेशा इलेक्शन नताइज पर मसाइल खड़े करती है। हुकूमत साजी के लिए पीटीआई भी सरगर्म। मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हिकमत अमली के लिए खुसूसी कमेटियां कायम। पार्टी की कोर कमेटी का अहम हुकूमती और पार्लिमानी ओहदों के लिए नामजदगियों का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। एलामिया में कहा गया, 8 फरवरी को अवाम ने वोट के जरिए सियासी और जमहूरी पुख्तगी का सिक्का मनवाया। मुल्क को मुस्तरद शुदा टोले के हवाले करने की गैर जमहूरी गैर कानूनी कोशिशों की मुज़ाहमत करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली का मामला सदर के सामने उठा दिया। सदर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और पार्टी मौक़िफ़ से आगाह किया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफीर ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन से रजू करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तें भी मुस्तरद। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और कादिर पटेल समेत दीगर के खिलाफ दरख्वास्तें। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में 8 उम्मीदवारों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ समात। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। 135 हल्कों में आरओज़ ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। रिटर्निंग अफसरों के अमल से इंतखाबी शफाफियत की काविशें मुतासिर हुई। मुबस्सिरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा भी नहीं करने दिया गया। फाफन की जायजा रिपोर्ट जारी, लिखा मुबस्सिरीन को मुशाहिदे से रोके गए। इंतखाबी हल्कों में से 46 में पीटीआई हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते, 43 में मुस्लिम लीग नून और 28 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीते। 65 हल्कों के नताइज तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को रोका गया। रात 2 बजे तक नताइज तैयारी की कानूनी मोहलत पर सिर्फ 4 हल्कों में अमल हुआ। 80 हल्कों में से 42 में टेम्पर शाही थैले एजेंट्स के बगैर खोले गए। 2018 में क्या तारीख लिखने का और हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने का किसी सहाफ़ी को, किसी गुरोह को ख्याल आया था? ये हमारी दफ़ा ही है, लिख लें तारीख। मुझे कोई उससे दिलचस्पी नहीं है कि लोग ना लिखें। ये नहीं हो सकता कि जब तक मुझे कोई चीज़ सूट करती है तो सब कुछ हलाल हो, जब मुझे वो सूट नहीं करती है तो वो इंतहाई हराम हो। और ये हराम और हलाल का जो साइकिल है, ये हम घुमा घुमा के ले रहे हैं। कभी एक लेता है, कभी दूसरा लेता है, कभी तीसरा लेता है। पीसफुल प्रोटेस्ट लोगों का हक है, ये माजी में भी होता रहा है, ये अभी भी होगा। ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। इंतखाबी नताइज में ताखीर का मतलब धांधली नहीं। इलेक्शन में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई। बस एक ग्रुप ने धांधली का इल्जाम लगाया। साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है कि धांधली हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले गैर मामूली हालात के बावजूद इलेक्शन का इनेकाद बड़ी कामयाबी है। कामयाब इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इदारों ने भरपूर किरदार अदा किया।
पुरअमन एहतजाज सबका हक है, कोई हुकूमत अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देती। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान का कहना है तमाम मुश्किलात और मसाइल के बावजूद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को पुरअमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहा। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचाया गया। धांधली के इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन का मुबैना धांधली की शिकायत पर 40 हल्कों के हतमी नताइज रोकने का हुक्म। NA 53, 56, 57, NA 60, NA 69 और NA 71 के नताइज रोक दिए। NA 126, 127, NA 87 के हतमी नताइज रोक दिए गए। PP 7, 12, 15, 43, 133 और 279 के हतमी नताइज भी रोकने का हुक्म दे दिया। इंतखाबी नताइज कबूल नहीं, GTA का सिंध असम्बली में दोनों नशिस्तें छोड़ने का ऐलान। धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ पुरअमन ने एहतजाज की कॉल दे दी। 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरना होगा। पीर पगारा का कहना है हेरात की सीटें नहीं ले सकते। 45 सीटों वाला कहता है मैं वजीर आजम बनूंगा, ये क्या मजाक है। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान का सीट छोड़ने का ऐलान। कहते हैं मेरी ये सीट इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है, हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए। MKM के तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त हुई, इनको जितवाया गया। MKM तर्जुमान का कहना है PSA 129 में हाफिज नेम की कामयाबी चैलेंज करने का फैसला कर चुके थे। धांधली ज़दा जीत साबित करने के लिए पूरी तैयारी है। हाफिज नईम ने धांधली ज़दा जीत का भांडा फूटने से कबल नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात में शिकस्त पर पार्टी सरबराहान के इस्तीफे। जहांगीर तरीन का सियासत से अलहदगी का ऐलान। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन के ओहदे से भी मुस्ताफी। कहते हैं जाती हैसियत में अपनी सलाहियत के मुताबिक अपने मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। उधर इलेक्शन में नाकामी पर सिराजुल हक भी अमीर जमात इस्लामी के ओहदे से मुस्ताफी। आम इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जमात इस्लामी की मरकजी शोरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। मुस्तकिल अमीर की तकर्री तक निगरान अमीर का तकर्र किया जाएगा। अप्रैल में नए अमीर को मुंतखब किया जाएगा। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खट्टक का कहना है सियासत छोड़ूंगा, ना ही पार्टी ओहदा, कुछ वक्त के लिए आराम करूंगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मुस्तहकम। मजीद 9 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। पंजाब में नून लीग की नशिस्तों की तादाद 146 हो गई। राना सनाउल्लाह ने 150 नशिस्तों का दावा कर दिया। इमरान अकरम, खिजर हुसैन मजारी, साहबजादा मोहम्मद अजैन वासी का शहबाज शरीफ से एतमाद का इजहार। सुहेल खान, खुरमवीर, शहजादा गजीन अब्बासी, खिजर मजारी, जुल्फिकार अली शाह, राना फयाज, साकिब चद्दर की मरियम नवाज से भी मुलाकात। उधर अलीम खान और रोन चौधरी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल। अता तारड़ का कहना है पंजाब में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए आज़ाद उम्मीदवार मुतहरिक। PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने इजलास बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर फेवरेट उम्मीदवार, डॉक्टर अमजद अली और मुश्ताक गनी भी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम की हतमी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गोहर अली बानी PTI से मुलाकात के बाद नाम का ऐलान करेंगे। सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज्यादा रिएक्शन होगा। चंद लोग सानहा 9 मई दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा किया गया तो हुकूमत की जानिब से 9 मई से ज्यादा रद्द अमल आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले पुरअमन एहतजाज सबका हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता, मगर खतरनाक बात यह है कि सानहे की तैयारी की जा रही है। मोहसिन नकवी ने आने वाले नए मुंतखब वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया।